Hello everyone. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Cyber MLT Education. In the previous lecture we have discussed the digestive system. Today we will discuss what organ the digestive system consists of. Then you will remain with us till the end. So let's go as soon as we start. तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम बात करने वाले हैं ना। तो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किन किन ऑर्गन से मिलकर बना होता है, आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो होता क्या है, किस तरह से हम फूड जो होता है उसको इंजेस्ट करते हैं और वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड होता है और किस तरह से हमारी बॉडी में उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होती है। ठीक है, यहाँ तक का आई होप सभी को क्लियर होगा। आज हम बात करने वाले होते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, चलिए शुरू करता है। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है हमारा माउथ से। ठीक है, ये हमारा माउथ है, इस माउथ से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है। जो माउथ होता है, ठीक है, माउथ यानी कि हमारी ओरल कैविटी। ठीक है, माउथ यानी कि मुख गुहा वाला स्ट्रक्चर जो होता है, ओरल कैविटीज होती है हमारी। उस ओरल कैविटी में क्या क्या प्रेजेंट होता है हम पहले वो देख लेते हैं। हमारे माउथ है, माउथ के अंदर हमारे टिथ भी प्रेजेंट होंगे, टिथ प्रेजेंट है, उसके अंदर हमारी टंग भी प्रेजेंट होती है। टिथ क्या करते हैं, टिथ जो होते हैं वो हमारे फूड को चबाने का काम करते हैं। जैसे हमने खाना खाया, खाना हमारे माउथ के अंदर आया, हम क्या करेंगे, उसे जो फूड होता है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ेंगे। यानी कि फूड को ब्रेक डाउन करना, च्विंग करने की जो प्रोसेस होती है वो हमारे माउथ में होती है, हमारे टिथ के थ्रू। ठीक है, उसके बाद हमारे माउथ के अंदर हमारी टंग प्रेजेंट होती है। टंग जो होती है वो क्या होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, जैसे कि हमारी जीभ है। ठीक है, ये क्या है, हमारा मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, अब ये जो हमारी टंग होती है, इस टंग के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, टंग के ऊपर हमारे टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं पेपिला, इज कॉल्ड पेपिला। जो पेपिलास क्या करते हैं, तो ये जो पेपिलास होते हैं वो हमारे फूड के टेस्ट को पहचानने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि हम जो भी फूड खाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, ये सारे जो टेस्ट होते हैं हमारे टंग के ऊपर प्रेजेंट, छोटे छोटे से दाने दिखाई देते हैं टंग के ऊपर सभी को, जैसे कि हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ये है हमारी टंग। अब इस टंग के ऊपर ऐसे छोटे छोटे से बड निकले हुए होते हैं, छोटे छोटे से दाने होते हैं ना। ठीक है, वही होती है हमारी टेस्ट बड। ठीक है, उस टेस्ट बड में प्रेजेंट होते हैं हमारे पेपिला। वो जो पेपिलाज होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे फूड को पहचानने का काम करते हैं। अब ये पेपिला भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे फिलीफॉर्म पेपिला, फंजीफॉर्म पेपिला, सर्कमवेलेंट पेपिला, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेपिलाज होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट फूड के टेस्ट को पहचानने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, माउथ में ये हमारी सारी चीजें आती हैं। ठीक है, अब जो हमारा जो माउथ होता है, उस माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, हमारी सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। हमारा जो माउथ है इसके अंदर हमारे क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सलाइवरी ग्लैंड को टू टाइप में, टू कैटेगरी में कैल्सिफाइड किया गया है, या दो वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, एक मेजर सलाइवरी ग्लैंड होती है और एक माइनर सलाइवरी ग्लैंड होती है। ठीक है, ये सलाइवरी ग्लैंड है। ठीक है, इसको भी टू पार्ट में डिवाइड किया गया है क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट एक होती है हमारी मेजर और एक होती है माइनर। ठीक है, एक तो है हमारी मेजर सलाइवरी ग्लैंड और एक है हमारी माइनर सलाइवरी ग्लैंड। जो मेजर सलाइवरी ग्लैंड होती है वो भी डिफरेंट टाइप की होती है और माइनर सलाइवरी ग्लैंड को भी विभिन्न क्लासेस में कैल्सिफाई किया गया है। ठीक है, जैसे कि हमारी पैरोटिड ग्लैंड, मैक्सिलरी ग्लैंड, मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सलाइवरी ग्लैंड होती है जो क्या करती है, सलाइवा को सिक्रीट करती है। यानी कि जो सलाइवा आपके माउथ में सिक्रीट हो रहा है, कंटिन्यूअसली सिक्रीट हो रहा है, क्या करता है, आपके माउथ को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि रोल इन स्पीच। ठीक है, रोल इन फूड मूवमेंट, जो आप खाना आपने खाया है, ठीक है, वो खाना, उस खाने के साथ सलाइवा मिक्स करना और उसको इजीली हम निगल पाए, उसके जैसा लुब्रिकेट बनाना। जब हम खाना खाते हैं, जब हमारे खाने के साथ सलाइवा मिक्स हो जाता है तो उसको हम काइम कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो प्रोसेस होती है वो हमारे सलाइवा के थ्रू होती है। अब जो सलाइवा होता है, सलाइवा में डिफरेंट टाइप के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, एक डाइजेस्टिव फूड सिक्रीट, मतलब इसके अंदर डिफरेंट टाइप के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हमने दे दिया टाइलिन। टाइलिन क्या करता है, हमारा जो हमने जो फूड खाया है, हमारे माउथ के अंदर जो फूड आया है उसको फ्यू अमाउंट में माउथ के अंदर ही डाइजेस्ट करने का काम करता है हमारा टाइलिन। तो हमारा जो माउथ है, माउथ के अंदर पार्शियल डाइजेशन होता है, नॉट अ कंप्लीट डाइजेशन।
पार्शियल डाइजेशन में आता है हमारे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। चलिए आगे बात करते हैं। हमारा इतना तो हो गया कंप्लीट, ये हमारी ओरल कैविटी का पोर्शन हो गया। ठीक है, हमारे जो माउथ है, माउथ के अंदर अपन ने बताया कि क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। तो माउथ में हमारे प्रेजेंट होती है फर्स्ट ऑफ ऑल टिथ, उसके बाद प्रेजेंट होती है टंग, और उसके बाद प्रेजेंट होती है हमारी सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, यहाँ तक का सभी को क्लियर होगा। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। मैं आपको बताती भी चलती हूँ अपने ऊपर ही अप्लाई करके, ताकि आप सभी को इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, सबसे पहले ये तो है हमारा माउथ। माउथ को हम ओरल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, इस ओरल कैविटी के अंदर यानी कि गुहा है ना, गड्ढेनुमा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसमें हमारे टिथ प्रेजेंट होते हैं, इसमें हमारी टंग भी प्रेजेंट होती है, और इसके अंदर हमारे सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इधर प्रेजेंट होती है फेस के साइड में, ईयर के फ्रंट में प्रेजेंट होती है, और टंग की इधर भी हमारी सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, कंटिन्यूअसली सलाइवा सिक्रीट करती है। ठीक है, तो ये सलाइवा क्या करता है, हमें बोलने में भी मदद करता है, हम इजीली बोल सके। हमारा जो माउथ होता है उसको ल्यूब्रिकेट बना के रखता है, मतलब डिहाइड्रेशन नहीं होता हमको, है ना, हाइड्रेट नहीं लगता। अगर हमारा माउथ ड्राई हो जाएगा तो हमें बोलने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो ये हमारे रोल इन स्पीच में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लस सलाइवा क्या होता करता है, सलाइवा में हमारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, माउथ के अंदर ही हमारे फ्यू अमाउंट में फूड का डाइजेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि टाइलिन हो गया, एमाइलेज हो गया, ये हमारे क्या होता है, सलाइवरी एंजाइम होता है। आगे हम बात करते हैं, जो हमारा माउथ है उससे नलिका निकल के जा रही है। ये जो नलिका होती है, ठीक है, इस नलिका जो माउथ है वहां से आगे कनेक्ट क्या होता है, यहाँ पर फेरिंग्स कनेक्ट होता है। ठीक है, फेरिंग्स जो होता है आगे चल के काय में कनेक्ट होता है, वो बनाता है हमारे ईसोफेगस में। ठीक है, फेरिंग्स, फेरिंग्स जो है वो आगे चल के कंटिन्यू होता है हमारा ईसोफेगस में। ये हमारी जो पाइप दिखाई दे रहा है, आप इजीली फील कर सकते हैं, हमारा ईसोफेगस होता है। ठीक है, मतलब कि हमने खाना खाया तो ईसोफेगस से होता हुआ जाएगा। ठीक है, अब ये जो ईसोफेगस है हमारा कंटिन्यू, ईसोफेगस कंटिन्यू होता है किससे, ईसोफेगस कंटिन्यू होता है हमारे स्टमक से। स्टमक के कैसा ऑर्गन होता है, स्टमक एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि जे शेप्ड ऑर्गन होता है। यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है ये जे जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, यानी क्या है, ये जे शेप्ड ऑर्गन है या जे शेप्ड स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि हाईली एसिडिक होता है। ठीक है, इसके अंदर HCl प्रेजेंट होता है। अभी ये जो स्टमक है, स्टमक से हमारे क्या कनेक्ट होती है, स्टमक से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट होती है। ठीक है, स्टमक का जो हमारा स्टमक है, स्टमक का डुडेनम वाला पार्ट है, यानी कि पाइलोरस है, पाइलोरस से हमारे कनेक्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा वाला पार्ट इससे कनेक्ट होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है जेजोनम, वो हमारे स्टमक से कनेक्ट होता है। ये पूरी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, दिखाई दे रही है, पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम वाला पार्ट होता है वो कनेक्ट होता है किससे, तो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से। लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है। जो बड़ी वाली दिखाई दे रही है ये क्या है, आपकी पूरी लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के हम लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट होता है, कोलोन प्रेजेंट होता है। कौन कौन से कोलोन प्रेजेंट होते हैं हम वो देख लेंगे। ठीक है, ये ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, कहाँ चल रहा है, इसका ऊपर की ओर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर की ओर चलता हुआ दिखाई देने के कारण हम इससे क्या बोलेंगे कि ये है कोलोन तो है ही। ठीक है, इंटेस्टाइन है यानी कि कोलोन तो है ही, लेकिन ऊपर जा रहा है तो मतलब असेंडिंग। ठीक है, तो ये असेंडिंग कोलोन होता है। फिर ये साइड में आ गया, ठीक है, इसने टर्न ले लिया तो ये क्या होता है, ट्रांसफर कोलोन। फिर ये नीचे की ओर जा रहा है तो ये कैसा कोलोन होता है, ये होता है हमारा डिसेंडिंग कोलोन। फिर इधर से घुमावदार स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो कि हमारा एज शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है, इसे हम बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड कोलोन के बाद आता है हमारा रेक्टम, रेक्टम के बाद ये पूरी नली दिख रही है, इसको बोलते हैं एनल केनाल, और लास्ट में आता है हमारा एनस। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एनस के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जाता है। अब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक एलिमेंट्री सिस्टम होता है और एक एलिमेंट्री सिस्टम होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। तो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है हमारे माउथ से और एंड होती है हमारे एनस में। ठीक है, तो जो फूड है, जो हमने खाना खाया है, जो हमारा फूड है उसका क्या होता है, स्टमक में जाने के बाद डाइजेशन होता है। जो हमारे लिए ज़रूरी ऑर्गन है, सॉरी, जो हमारे लिए ज़रूरी फूड है, जो एसेंशियल है, वो तो हमारी बॉडी के लिए ऑब्जर्व हो जाएंगे। क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ बता देते हैं। ठीक है, हमने क्या करा, सबसे पहले
हमने क्या करा, खाना खाया, ये क्या है आपका खाना, ये आपका क्या हो गया, फूड हो गया। ठीक है, अब ये जो फूड है ये कैसा स्ट्रक्चर है, तो ये जो फूड है ये क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन करना, यानी क्या करना है, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ दिया। अब इसको तोड़ने के लिए यहाँ क्या वर्क करते हैं, तो यहाँ पर वर्क करते हैं एंजाइम, जो कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। अब ये जो सिंपल फॉर्म हो गई, अब ये सिंपल फॉर्म जो होती है वो कैसी होती है, तो ये सिंपलेस्ट जो फॉर्म होती है वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म होती है। ठीक है, ये हमारी बॉडी में जाने के बाद स्टोर हो जाता है और जब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो एनर्जी हमें सेल से मिलती है, सेल में एनर्जी हमारी एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सबसे पहले वो भी हमारी एक सिंपल सी यूनिट जो होती है सेल, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। तो सेल से मिलकर बना होता है। फिर कई सारी सेल आती है और आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, और जुड़ने के बाद क्या करती है, टिश्यू का निर्माण करती है। तो मैनी टाइप ऑफ सेल कंसिस्ट और फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज। ठीक है, कई सारे टिश्यूज आते हैं, टिश्यूज आपस में कनेक्ट होंगे और कनेक्ट होने के बाद क्या करेंगे, ऑर्गन बना लेंगे। कई सारे ऑर्गन आपस में जुड़ेंगे, सिमिलर फंक्शन करने वाले ऑर्गन आपस में जब जुड़ते हैं तो जुड़ने के बाद क्या करते हैं, एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। और कई सारे सिस्टम जो एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। ठीक है, जब वो आपस में जुड़ेंगे और तो क्या करेंगे, हमारी एक बॉडी का फॉर्मेशन होगा, एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, जैसे कि ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब जो हमारे हमने खाना खाया है, हमने देख लिया कि क्या करता है, हमारे माउथ के अंदर से सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये सलाइवरी ग्लैंड से क्या सीक्रेट होता है, सलाइवा सीक्रेट होता है। सलाइवा में एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे हम टाइलिन कहते हैं। टाइलिन क्या करता है, फ्यू अमाउंट में हमारे फूड का डाइजेशन करता है। फूड का डाइजेशन क्या होता है, कुछ डाइजेशन की प्रोसेस फ्यू अमाउंट पे हमारे माउथ में होना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है ना, वो कहाँ हो जाता है, आपके माउथ में स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। अब हमारा खाना आया ईसोफेगस, यानी कि फूड पाइप है, ईसोफेगस से होता हुआ कहाँ गया, आपके स्टमक में आ गया फूड। ठीक है, अब स्टमक में भी आपके क्या क्या प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट टाइप के जूस प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम गैस्ट्रिक जूस बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी फ्यू अमाउंट में हमारे कुछ अमाउंट में क्या होगा, फूड का डाइजेशन होगा। तो यहाँ पर किसका डाइजेशन होता है, तो स्टमक के अंदर हमारे प्रोटीन का डाइजेशन होता है ना। यानी कि माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा और हमारे स्टमक यानी कि आपका जो पेट है, आपका आमाशय है, उसके अंदर किसका डाइजेशन होगा, तो उसमें होता है हमारा प्रोटीन का डाइजेशन। ठीक है, लेकिन ये दोनों ही डाइजेशन क्या है, पार्शियल डाइजेशन, नॉट अ कंप्लीट डाइजेशन। ओके, फिर लास्ट में चलते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, कंप्लीटली फूड का डाइजेशन होता है। यानी कि फूड को डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्व करने का जो पूरा काम होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो गया। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम वाला पार्ट होता है, उस इलियम वाले पार्ट में हमारे विटामिन का डाइजेशन होता है, स्पेशल फॉर विटामिन B12। ठीक है, तो इसमें हमारे विटामिन के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब हम न्यूट्रिशन खाते हैं, न्यूट्रिशन में क्या होता है, हमारे जो भी नरिशमेंट होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होते हैं, लिपिड, यही सारी चीज़ें हम खाते हैं। तो इन सभी का डाइजेशन कहाँ पर होता है, पार्टिकुलर अलग अलग जगह आपको पता चल गई कि माउथ में किस चीज़ का डाइजेशन होगा, तो पार्शियल डाइजेशन होता है, फ्यू अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद स्टमक होता है, स्टमक में आपके प्रोटीन का डाइजेशन होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके विटामिन का डाइजेशन होता है। ठीक है, तो प्रॉपर कंप्लीट डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब डाइजेस्ट जो आपने फूड खाया है, जो डाइजेस्ट हो गए वही आपकी बॉडी में जाके स्टोर होगा। ठीक है, और उसी से एसेंशियल पदार्थ लिए जाएंगे। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, फूड भी दो कैटेगरी के होते हैं, एक डाइजेस्टेड फूड होता है और एक अनडाइजेस्टेड फूड होता है। तो डाइजेस्टेड फूड तो क्या हुआ, आपकी बॉडी में जाने के बाद स्टोर हो गए, लेकिन अनडाइजेस्टेड फूड जो रहता है उसे क्या मतलब अनवांटेड वेस्ट मटेरियल होता है। अब उस अनवांटेड वेस्ट मटेरियल को क्या करना होता है, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना होता है। तो वो अनवांटेड वेस्ट मटेरियल हमारे रेक्टम, एनल कैनाल और एनस से होता हुआ हमारी बॉडी के बाहर कर दिया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यहाँ तक का आप सभी को क्लियर होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप हमसे पूछ सकते हैं। और आपको समझ में आया है, आपको अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।